परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में फिजिक्स की परीक्षा ली जाएगी। वहीं छात्र छात्राओं से हमारे सहयोगी ने बात भी की, वो अभी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह सुने। इंटर की इस परीक्षा में पूरे बिहार भर से कुल 13,18,227 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इसके लिए बिहार में कुल 1464 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 90 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में ज्यादा है। यह परीक्षा 11 फरवरी 2023 तक कराई जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगी रहेगी। सबसे जो मुश्किल सवाल रहा हो, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा सवाल इसमें फिजिक्स के इसमें? नहीं, सवाल हार्ड नहीं था, इजी सारा क्वेश्चन सब था, बन जाएगा। जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो सारा बन जाएगा इसी। अच्छा, अगर फिजिक्स के चैप्टर में किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं, मिक्सअप था, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, मतलब जितना लगा हमको होगा। और इस बार गॉस थ्योरम भी नहीं था हम लोग के सेट में। ऑब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा टफ था या सब्जेक्टिव पार्ट टफ था? ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ज़्यादा था इस बार, और सब्जेक्टिव में सब ठीक था, बस जो लास्ट क्वेश्चन होता है प्रूव करने वाला, तो वो सब तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए, अप्रॉक्स आपको फिजिक्स में कितना आ जाएगा? फिजिक्स में 70+। अच्छा, ये कुछ सवाल जो है जो लगा हुआ बहुत आसान है, सबसे पहले आप बनाए कुछ इस चैप्टर का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए थे ना, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन सब था तो उसमें से लगभग मतलब 50 to 60% मैच कर रहा था। कुछ चैप्टर का जिक्र करना चाहेंगे जिसका सवाल आया था इस एग्ज़ाम में इस बार? लगभग तो मिक्सअप करके आता है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट का उतना ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन सही था, इजी मॉडरेट था, ना इजी था ना हार्ड था। अच्छा, अगर आपको बताना हो कि क्वेश्चन मुश्किल था, आसान था या बहुत आसान हो, आप तीनों में से क्या चूज़ करेंगे? मॉडरेट देंगे। मॉडरेट देंगे, ठीक है। क्या ये आपका अनुमान, कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं आप? 80+। 80+ नहीं, आप फिजिक्स के पेपर में कितना अंक लाइएगा? वही अगर मान लिया प्रैक्टिकल का ऐड करके टोटल नंबर 80+ आ सकता है। अच्छा, फिजिक्स में जो आज सवाल पूछा गया है वो किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल था? सबसे ज़्यादा लाइट चैप्टर से था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा मुश्किल था कि सब्जेक्टिव पार्ट? नहीं, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा टफ था। ऑब्जेक्टिव सही था। सब्जेक्टिव में कौन से 5 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले ज़्यादा है? 5 मार्क्स थोड़ा टफ था, फिर भी आप लोगों को उम्मीद है कि 80 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन बना के आए तो। चलिए, आपका नाम? शिवम कुमारी। किस कॉलेज से हैं? MIM कॉलेज। एक्चुअली 12th की जो बिहार बोर्ड की आज एग्जाम हुई है फिजिक्स की, खासतौर पर अगर आज के एग्जाम की बात करूं तो पेपर बहुत मॉडरेट था, मतलब आप इजी नहीं कह सकते हैं और टफ भी नहीं कह सकते हैं। पिछले 2-3 साल में बिहार बोर्ड वाले न्यूमेरिकल्स नहीं पूछ रहे थे। मजे की बात है कि इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी वेटेज दिया गया है। लॉन्ग आंसर्स में भी लगभग हर चैप्टर को मतलब स्पेसिफिकली वेटेज के अकॉर्डिंग टच किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स की भी अगर हम लोग बात करें तो हर टाइप का क्वेश्चन था। वैसा बच्चा जो हड़बड़ाया नहीं होगा, जिसने पहले इजी क्वेश्चंस फिल्टर आउट कर लिए होंगे, वैसे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। वैसे बच्चे जो स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस में लग गए होंगे तो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम फेस किया होगा, उनके कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे। ओवरऑल कहूँ तो पेपर कोई टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जिन लोगों ने किया है वो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। जो ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स आए, ऑप्टिक्स में एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। हम लोग कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो साल भर ये बोलता रहता है कि इसको जरूर कर लेना। हम लोगों ने भी कहा था, हम लोगों ने गेस भी किया था और हम लोगों ने लाइव आकर के कहा था कि गेस में इस क्वेश्चन को कर ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये देखा हम लोगों ने कि यहाँ से क्वेश्चन श्योर आया। इसके अलावा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हैं तो ये सब लोग जानते हैं, जग जाहिर होता है कि किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाइव आकर के पढ़ाए थे 3-4 दिन पहले। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर कोई प्रीवियस 5 इयर्स का क्वेश्चन भी गेस कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आने वाला था। रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स थे। मॉडर्न फिजिक्स से भी जितने एक्सपेक्टेशंस थे उतने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड ने पूरा ध्यान रखा है कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है और बिल्कुल उसी वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले 2-3 साल से जब से कोविड आया है तब से बिहार बोर्ड वालों ने एक पैटर्न बनाया कि वो लोग इजी क्वेश्चंस दे रहे थे, न्यूमेरिकल्स आ ही नहीं रहा था। तो बहुत सारे टीचर्स भी बच्चे को बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल्स मत प्रैक्टिस करो। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन आया थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को बेसिक न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में दे दिया गया। तो
तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल नहीं सॉल्व किए, जैसे हम लोगों ने साल भर बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, तो वैसे बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल साइड करके चल रहे थे, वैसे बच्चों को ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम आया होगा और उन लोगों के क्वेश्चन छूटे भी होंगे। देखिए, ये एक्चुअली बच्चे के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। मैं जहां तक बात करूं तो मैंने लगभग 350 बच्चे इस बार पढ़ाए थे 12th के, और हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले अपने कोचिंग का एक गेस्ट रिलीज किया था। ऑनलाइन में आकर के हम लोगों ने इसके बारे में अनाउंसमेंट भी की थी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे। बच्चों ने, हमारे यहाँ सिर्फ 350 के आसपास बच्चे थे और लगभग 1200 के आसपास, 1178 के आसपास बच्चे गेस्ट ले गए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आने थे मैक्सिमम वहां से लड़े हैं। तो ये बच्चे के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। अगर बच्चा स्ट्रेटजी होकर के पढ़ा है तो पेपर टफ नहीं था। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर ना तो इजी था ना तो टफ था, पेपर बहुत मॉडरेट था। फिजिक्स के पेपर में अगर देखिए, प्रैक्टिकल्स को अगर हटा दिया जाए, मैं परसेंटेज पे अभी नहीं जाऊँगा, प्रैक्टिकल्स का हर कॉलेज का वो अपना पर्सनल सीन होता है, लेकिन अगर एक एवरेज बच्चे की बात करें तो जिस बच्चे ने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अटेम्प्ट किया होगा वो बहुत ही आसानी से 70 में 55 प्लस स्कोर कर सकता है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो 70 में 65 प्लस जरूर लाएंगे। अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लास्ट एक मंथ में भी गेस्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चंस या बेसिक जो हिट क्वेश्चंस होते हैं उसको देखा होगा, तो वो बच्चा भी 45 से 50 के आसपास स्कोर कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं नवनीत भार्गव, मैक्स फिजिक्स दरभंगा का संस्थापक।